आज की वीडियो के अंदर हम बाइनरी सर्च का एक थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन नॉर्मल बाइनरी सर्च जैसा नहीं है, मतलब इसके अंदर आपको पहले से ही देख के पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर बाइनरी सर्च लगने वाला है, लेकिन बाइनरी सर्च लगाते हैं ना तो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बेसिकली अलोकेट मिनिमम पेजेस। इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, मिनिमाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय स्टूडेंट। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर हमारे पास 5 जैसे बुक्स दे रखी हैं, राइट। यहाँ पर 5 बुक्स हैं इस एरे के अंदर और हर एलिमेंट आपको बता रहा है कि जो पोजीशन है उस वाली बुक के अंदर कितने पेज हैं। तो इस वाली बुक के अंदर 10 पेज हैं, 20 पेज हैं, 5 पेज हैं एंड सो ऑन। और साथ ही साथ आपको कुछ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। यहाँ पर सपोज करो आपको 3 नहीं, सपोज करो आपको 2 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, राइट। सपोज करो आपके पास 2 स्टूडेंट्स हैं और आपको इन 2 स्टूडेंट्स के अंदर ये बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी है, सारी की सारी बुक डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है आपको। और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय एनी स्टूडेंट इज मिनिमाइज्ड। ठीक है, इसको मैं जरा आपको ठीक है समझाता हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय स्टूडेंट इज मिनिमाइज्ड। तो सबसे पहले तो इसके अंदर कंस्ट्रेंट है, वो 2 कंस्ट्रेंट समझ लेते हैं। इसके अंदर 2 कंस्ट्रेंट है। पहला कंस्ट्रेंट तो ये है कि आप जो बुक दोगे हर स्टूडेंट को वो कॉन्टिग्यूअस फैशन में दोगे। ठीक है, तो पहले स्टूडेंट को आप दोगे 10, 25 ऐसे करके और दूसरे स्टूडेंट को आप दोगे 15 और 5। ऐसा नहीं कर सकते आप, पहले स्टूडेंट को आपने दे दी 10, देन ये 5, देन ये 15। ऐसा नहीं कर सकते, बीच में आप स्किप नहीं कर सकते। तो जो बुक्स देंगे हम वो कॉन्टिग्यूअस फैशन में देंगे। और दूसरा कंस्ट्रेंट ये है कि आप बुक जो दोगे किसी भी स्टूडेंट को, उस बुक के सारे पेजेस उसी स्टूडेंट को पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि वो 2 स्टूडेंट आपस में किसी बुक को स्प्लिट कर लें। मतलब जैसे सपोज करो यहाँ पर 20 पेजेस हैं इस बुक के अंदर, तो ऐसा नहीं करूँगा कि आप 10 पेजेस तो स्टूडेंट को दे दिए और बचे हुए 10 पेजेस स्टूडेंट को दे दिए। ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये हमारे कंस्ट्रेंट है और इस तरीके से हमें मिनिमाइज करना है मैक्सिमम ऑफ पेजेस रेड बाय स्टूडेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं और इनको अगर हम बुक असाइन करें तो ये फर्स्ट स्टूडेंट है, सपोज करो सेकंड स्टूडेंट है। सपोज करो पहली वाली बुक हमने फर्स्ट स्टूडेंट को दे दी तो इसने 10 पेज पढ़े और बाकी बची हुई सारी बुक्स हमने सेकंड स्टूडेंट को दे दी तो इसने कितने पेज पढ़े? 25, 45, राइट। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय स्टूडेंट है विच इज 45 आ रहा है, राइट। क्या ये 45 मिनिमम नंबर है? क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? तो ये चेक करते हैं क्या 45 हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो एक तो ये आंसर हो सकता है 10 और 45, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अगला डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है कि आप 10 और 20 ये दो बुक पहले स्टूडेंट को दे दो, तो 20 प्लस 10 हो जाएगा 30 और बाकी बच्चे हुए कितने हो गए? 25, राइट। तो यहाँ पर आ रहा है मैक्सिमम ऑफ पेज रेड बाय स्टूडेंट विच इज 30। तो ऑब्वियसली ये 30 जो है 45 से कम ही और हमें मिनिमम आंसर बताना है, तो 30 आंसर हो सकता है, 45 आंसर नहीं होगा। एक और डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो सपोज करो आपने ये वाली 3 बुक पहले स्टूडेंट को दे दी, आप कंटिन्यूअस फैशन में दे रहे हो, राइट। ऐसा नहीं कर रहे कि आप एक बुक स्किप करके दूसरी बुक दे रहे हो। तो आपने ये 3 बुक पहले स्टूडेंट को दे दी और बची हुई 2 बुक दूसरे स्टूडेंट को मिलेंगी। तो इस केस में 35, तो ये वाला स्टूडेंट पढ़ेगा और बाकी बची हुई 20 ये वाला स्टूडेंट पढ़ेगा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय स्टूडेंट है वो आ रहा है आपका 35। तो अब आप आगे बढ़ते आओगे तो ये नंबर बढ़ता ही जाएगा। तो आंसर हमें दिख रहा है कि ये पोजीशन पे जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा आंसर आ रहा है मिनिमम आंसर विच इज 30। ठीक है, तो 30 इज द आंसर विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय स्टूडेंट विच इज मिनिमाइज्ड। तो 30 हमारा यहाँ पर आंसर है। 30 से कम पेज आप दोगे तो वो काम नहीं चलेगा। आप अगर मान लो बोलो कि 28 पेजेस या 29 पेजेस पढ़ ले पहला स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो 30 इज द आंसर। तो ये हमें बताने कैसे आएगा। इसको करने के मल्टीपल तरीके हैं। सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स तरीका आप लोगों को अगर नहीं दिखा होगा इसके अंदर तो मैं समझाता हूँ कैसे हो सकता है। आपको पता है यहाँ पर 2 स्टूडेंट हैं, इसका मतलब आपको एक कट लगाना है इस एरे के अंदर, राइट। एक कट लगाना है। जैसे हमने पहले यहाँ पे कट लगाया तो ये एक बंदा पढ़ लेगा, बचे हुए दूसरा बंदा पढ़ लेगा, राइट। और आप सपोज करो फिर अगली बार यहाँ पे कट लगा के चेक करोगे, ये एक बंदा पढ़ लेगा, बाकी ये एक बंदा पढ़ लेगा। तो ऐसे कट्स लगा कर भी हम चेक कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर 2 स्टूडेंट है, सपोज करो अगर 2 की जगह आपके पास 3 स्टूडेंट होते तो आप कैसे कट लगाते? आपने पहला कट लगाया, ठीक है, और रिकर्सिवली कॉल कर दिया आपने इस वाले एरे के लिए। ये वाला कट लगाने, ये वाला पहला वाला कट लगाया आपने, तो अभी पहले इसमें 3 स्टूडेंट थे, जब आपने रिकर्सिवली कॉल किया तो आप 2 स्टूडेंट हो जाएंगे क्योंकि ये वाली बुक तो एक स्टूडेंट पढ़ लेगा, राइट। तो इस तरीके से भी आप इसे रिकर्सिवली सॉल्व कर सकते हो। तो इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ 2n, जो कि एक अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ठीक है, हम इसे बेटर कर सकते हैं। यहाँ पर बेटर कैसे कर सकते हैं? बेटर हम करेंगे इसे बाइनरी सर्च लगा के, जो कि हमें दिख नहीं रहा बाइनरी सर्च कैसे लग सकता है क्योंकि एरे भी सॉर्टेड नहीं है, राइट। बाइनरी सर्च तो हम सॉर्टेड एरे के अंदर लगाते हैं। लेकिन आपको याद होगा मैंने सबसे पहली बाइनरी सर्च की वीडियो में बताया था कि बाइनरी सर्च कहाँ लगता है, या तो आपका एरे सॉर्टेड हो या फिर आपको कॉन्टिग्यूअस फैशन में चीजें अलोकेट करनी हो, राइट। तो कॉन्टिग्यूअस फैशन में हमें यहाँ पर चीजें अलोकेट करनी है, तो यहाँ पर भी बाइनरी सर्च लग सकता है और बाइनरी सर्च ही लगेगा यहाँ पर अगर हम देखेंगे। तो ये बिग ऑफ 2n से इसे बिग ऑफ n log n के अंदर लेके आ जाएगा, वो सोल्यूशन ऐसा होगा। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर हम करने वाले हैं। इसके अंदर देखते हैं कैसे करने वाले हैं। ये जो बिग O of 2n वाला सोल्यूशन है ये मैं करके नहीं बता रहा आपको, ठीक है, कोड नहीं कर रहा मैं।
इसका मैं लेकिन आपको लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन काम करने वाला है। आज हम इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो जरा डिस्कस करते हैं कैसे होगा ये। तो जरा देखते हैं बाइनरी सर्च इस वाले एग्जांपल के अंदर कैसे लग सकता है। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल चेंज कर दिया। अब हमारे पास 4 बुक्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके बीच में हमें ये बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है और हमें सोचना है कि बाइनरी सर्च से कैसे हो सकता है एन लॉग एन के अंदर। बाइनरी सर्च में पता है एक रेंज में लगता है, राइट, एक लोएस्ट और एक हाईएस्ट के बीच में ही रेंज में लगता है। फिर हम क्या करते हैं, मिड रेंज में आते हैं, देन एक पार्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं, दूसरे पार्ट में आ रहे होते हैं, इस तरीके से लग रहा होता है। यहाँ पर जरा सोचते हैं, तो रेंज हमें पता लगानी है पहले मिनिमम से लेकर मैक्सिमम नंबर, ठीक है, जिसके अंदर हमारा आंसर लाई कर सकता है। तो मिनिमम रेंज, मिनिमम क्या होगा, मिनिमम होगा ये वाला 30। कैसे आया 30? क्योंकि 30 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस दैट कैन बी रेड बाय एनी स्टूडेंट, अगर सिर्फ वो एक बुक पढ़ रहा है। अगर किसी भी स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है तो 30 उसका आंसर हो सकता है, राइट, क्योंकि 30 जो है वो मैक्सिमम है। और मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम तब होगा जब वो सारी बुक्स पढ़ ले। अगर सिर्फ एक बुक पढ़ रहा है तब तो मैक्सिमम आपका आंसर आएगा 30। अगर वो सारी बुक पढ़ लेगा तो आंसर आएगा आपका 30 + 20 50 + 20 विच इज 70। तो हमारी रेंज हमें दिख गई है कि हमारा जो आंसर होगा, जो ऑप्टिमल आंसर होगा 30 से लेकर 70 के बीच में कहीं लाई करेगा, राइट। अब हमें अपना वो आंसर ढूंढने का ट्राई करना है। 30 नहीं होगा वो आंसर। 30 क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आपने एक स्टूडेंट को 30 वाली बुक दे दी तो बाकी सारी बुक दूसरे स्टूडेंट को देनी पड़ेगी, और उस केस में हमारा आएगा 20 + 10 30 + 10 40। तो उस केस में आंसर आएगा हमारा 40। तो 30 को नहीं बोलेंगे हम आंसर, हमारा आंसर होगा 30 से लेकर 70 के बीच में, राइट। अब हम जरा देखते हैं इसको, एक मैं ग्राफ पे बना के दिखाता हूँ आपको। तो 30 इस जगह आएगा, 70 इस जगह आएगा। मिड ढूंढने का ट्राई करते हैं। मिड आएगा हमारा min + max / 2 विच इज़ 50, राइट, 50 आएगा। तो हम चेक करते हैं कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय एनी स्टूडेंट इज 50, मतलब एट मोस्ट वो 50 पेजेस पढ़ सकता है, तो क्या हम इसके अंदर 2 स्टूडेंट्स के बीच में बुक असाइन कर सकते हैं? जरा चेक करते हैं। तो हमें 50 पेजेस असाइन करने हैं एक स्टूडेंट को। तो ये वाली बुक देते हैं एक स्टूडेंट को 10, फिर ये वाली देते हैं 10, तो 20 पेजेस, देन 40 पेजेस, फिर 30 पेजेस वाली बुक भी देने का ट्राई करूँगा तो उसके पास 70 पेजेस हो जाएंगे, राइट। और हम सिर्फ 50 पेजेस ही दे सकते हैं। तो इसका मतलब मैं बोलूँगा कि नहीं, ऐसा करते हैं, पहले स्टूडेंट को सिर्फ ये 3 बुक देते हैं और बची हुई चौथी बुक एक दूसरे स्टूडेंट को दे देते हैं, राइट। ऐसे करते हैं। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें दिख रहा है 50 के अंदर हमारा आंसर हो सकता है 10 + 10 20 + 20 40, मतलब हमें दिख रहा है कि 50 के अंदर हमारा आंसर निकल ही जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 50 से लेकर 70 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी पेजेस हैं, उसके अंदर तो आप इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर ही सकते हो। तो इसका मतलब जो हमारा मिनिमम आंसर होगा वो 30 से लेकर 49 के बीच में कहीं हो सकता है, राइट। 30 से लेकर मतलब 50 के बीच में कहीं। तो हमें इतना तो पता है 50 से लेकर 70 के बीच में तो हमारा ऑप्टिमल आंसर हमें नहीं मिलने वाला, क्योंकि 50 तो आप इजीली असाइन कर ही सकते हो किसी को भी। लेकिन अगर हमें मिनिमम फाइंड करना है तो मिनिमम हमें 30 से लेकर 50 के बीच में ढूंढना है। तो हमारा मिनिमम हो जाएगा 30 और मैक्सिमम हो जाएगा 49। तो आप देख रहे हो वही यहाँ पे बाइनरी सर्च काम कर रहा है। आपने एक पार्ट पूरा का पूरा डिस्कार्ड कर दिया। अगर आपको अभी भी समझ में आया तो एक बार थोड़ी देर रुको, आपको समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे। तो अब हमें बुक असाइन करनी है। अगेन मिड ढूंढने का ट्राई करते हैं, 30 और 49, ठीक है। तो 50 से हो जाएगा ये 49, क्योंकि 50 के लिए तो हमने ऑलरेडी चेक कर ही लिया है, 50 तो आंसर हो गई। 30 से लेकर 49 के बीच में आंसर मिल जाए तो हमारा आंसर मिनिमाइज भी हो सकता है। तो 30 से लेकर 49 के बीच में ढूंढने का ट्राई करेंगे तो मिड आएगा यहाँ पे। ये मिड नहीं है, ये मिड है, ठीक है। तो मिड ढूंढने का ट्राई करते हैं। मिड कितना आएगा आपका? आएगा 79/2 विच इज़ 39.5, ठीक है। तो 39 मान के चलते हैं। तो अब चेक करते हैं कि अगर 39 पेजेस असाइन करने होते किसी भी एक स्टूडेंट को एट मोस्ट, तो कितने स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ती? 39 असाइन करने का ट्राई करता है। तो 10 दिया मैंने, फिर इस वाले स्टूडेंट को दोबारा से 10 दिया, 20 पेजेस, फिर ये वाले दूंगा तो 40 पेजेस हो जाएंगे, राइट। और हमें 40 नहीं, सिर्फ 39 के बीच में ही काम चलाना है। तो इसका मतलब ये तो नहीं दे सकता मैं स्टूडेंट को, तो 10 और 10 देने का ट्राई करते हैं। 10 और 10 ये वाले बुक्स मैंने एक स्टूडेंट को दे दी, दूसरे स्टूडेंट को मैं 10 देता हूँ। उसके बाद फिर 30 देने का ट्राई करूँगा, तो 30 उसको मैं दे नहीं पाऊँगा क्योंकि ये 50 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एटमोस्ट 39 देना है। तो दूसरे स्टूडेंट को सिर्फ मैं ये वाली बुक दूंगा। फिर इस वाली बुक के लिए मुझे तीसरे स्टूडेंट की जरूरत पड़ रही है, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे हो 3 स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ रही है, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 39 या उससे कम नंबर ऑफ पेजेस में हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो 39 ये था, हम कह सकते हैं 39 या उससे कम नंबर ऑफ पेजेस में हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें दिख रहा है 39 के अंदर तो काम नहीं चल रहा है, तो उससे कम में भी काम नहीं चलेगा। तो ये वाला पार्ट ही हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब हमारी रेंज हो जाएगी 39, तो आंसर नहीं होगा हमारा, तो रेंज हो जाएगी हमारी 40 से लेकर 49, ठीक है। 40 से लेकर 49 हो जाएगी वो हमारी रेंज। तो मिनिमम हो जाएगा हमारा मिड +1 विच इज़ 40, मैक्सिमम हमारा हो जाएगा 49, ठीक है। अब इसके बीच में ढूंढने का ट्राई करते हैं। तो इसके बीच में ढूंढेंगे तो हमारा मिड क्या आएगा? तो मिड आएगा हमारा 89/2 विच इज़ 44.5, तो 44 आएगा हमारा मिड, राइट। तो हम 44 पे आते हैं
और सोचते हैं अगर 44 वो नंबर होता, एटमोस्ट 44 पेजेस हम दे सकते हैं किसी स्टूडेंट को, तो कितने स्टूडेंट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो साइन करते हैं दोबारा से, ये वाली बुक मैंने दी एक स्टूडेंट को, फिर ये वाली बुक भी दी, फिर ये वाली बुक भी दे सकता हूँ क्योंकि 44 है तो 40 पेजेस हो गए। फिर ये वाली बुक देने का ट्राई करूँगा तो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि 70 पेजेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब पहले स्टूडेंट को आपने दे दी ये 3 बुक्स, फिर दूसरे स्टूडेंट को आप ये वाली बुक दे सकते हो 30 वाली। तो 44 में हमें दिख रहा है कि काम चल जाएगा हमारा। तो 44 में अगर काम चला है तो 45 46 में भी काम हो जाएगा हमारा। तो इस वाली रेंज को भी डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि हमें मिनिमम आंसर फाइंड करने का ट्राई करना है। तो अब हमारा आंसर 40 से लेकर 43 के बीच में कहीं होगा, राइट। लेकिन 44 को हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो पहले था ये 50, अब हमारा हो जाएगा ये 44 विच इज़ लेस देन 50। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट भी कम होता जाएगा। तो रिजल्ट में हमने 44 स्टोर कर लिया, ठीक है। तो अब मिनिमम हो जाएगा 40 और मैक्सिमम हो जाएगा 43, मिड आएगा आपका 83/2 विच इज़ 41, राइट। तो 41 के लिए सोचते हैं क्या 41 असाइन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 41 के लिए अगेन असाइन करने का ट्राई करते हैं। तो हाँ हो जाएगा 41 में भी आप देख रहे हो 10 10 20 ये एक को दे दो और बची हुई ये वाली दूसरे को दे दो। तो 41 के अंदर भी हमारा काम चल जाएगा। तो आपको दिख रहा है 41 के अंदर आंसर फिजिबल है। अगर 41 में फिजिबल है तो 42 43 के अंदर भी फिजिबल होगा। हमें मिनिमम आंसर ढूंढने का ट्राई करना है तो वो 40 से 41 के बीच में होगा, ठीक है। तो 41 तो ऑलरेडी हमें पता ही है और हमें मिड -1 तक आना है। तो मैक्सिमम हो जाएगा मिड -1, तो 41 -1 विच इज़ 40 हो जाएगा। तो हमें 40 से लेकर 40 के बीच में ढूंढने का ट्राई करना है। तो मिड आएगा हमारा अगेन 40 के लिए देखेंगे तो हाँ 40 में आप असाइन कर सकते हो। ये तीनों बुक एक को असाइन करो और ये वाली बुक एक को असाइन करो। तो 40 पेजेस के अंदर आपका काम चल जाएगा। और 40 के अंदर क्योंकि हमारा काम चल रहा है तो हम क्या करते हैं हमेशा हाई को मिड -1 कर देते हैं। अब हाई को हम मिड -1 करेंगे तो हो जाएगा 40 से एक कम 39। और जैसे हम देखेंगे कि हमारा जो मिनिमम है वो मैक्सिमम से बड़ा हो गया तो हम इससे बाहर निकल जाएंगे और हम बोल देंगे जो रिजल्ट में जैसे 40 आ गया था कि ये रिजल्ट हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये वो हमारा लॉजिक रहने वाला है। इसको मैं जरा कोड भी कर देता हूँ। कोड करने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा किस तरीके से ये सारा लॉजिक काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा लॉजिक कोड कर दिया। जो मैंने अभी आपको समझाया था सेम वही लॉजिक मैंने यहाँ पे कोड कर दिया है। एक फंक्शन है मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस, मिन पेजेस मैंने यहाँ बनाया जिसके अंदर एक एरे दे रहे हो आप और साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट के दे रहे हो। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने एक मिनिमम बनाया क्योंकि मिन और मैक्स वाली रेंज बनानी है। तो पहले हमने मिनिमम बनाया। मिनिमम होगा मैक्स ऑफ ए। ये मैक्स ऑफ कोई फंक्शन नहीं है, मैक्स ऑफ वाला फंक्शन आप चाहो तो खुद से बना सकते हो। वो क्या करेगा ये एक एरे लेगा और उस एरे के अंदर से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको फाइंड करने का ट्राई करेगा, राइट। तो एक इटरेशन में वो कर लेगा ऐसा। तो वो हो जाएगा हमारा मिनिमम। मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम होगा सम ऑफ ए, राइट। तो इस पूरे एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनका जो सम होगा वो हमारा मैक्स होगा। तो सम ऑफ भी कोई फंक्शन नहीं होता, ये आप खुद बना सकते हो। ये पूरा का पूरा एक एरे लेगा और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनका सम निकाल के उसको रिटर्न कर देगा। तो जैसे यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखो तो मैंने एग्जांपल लिया, ये एक एरे है 10 5 एंड 20 और के हमारे पास 2 है। तो मिनिमम होगा हमारा 20 विच इज मैक्स ऑफ दिस एरे। तो इस एरे के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू है 20 और मैक्स होगा हमारा सम ऑफ ए, राइट। तो इस पूरे एरे का सम क्या आ रहा है 25 + 10 35, राइट। तो ये हमारा हो गया मैक्स। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा रिजल्ट होगा फिलहाल 0 वाइल मिनिमम इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम। हम चलते चलेंगे, पहले हम निकालेंगे मिड। मिड होगा हमारा मिन प्लस मैक्स बाय 2, 20 + 35/2 विच इज 27। तो हमारा मिड आ गया 27। अब हम क्या करेंगे, क्या 27 के लिए ये आंसर फिजिबल है। तो इस फिजिबल मैंने बना रखा है, इस फिजिबल फंक्शन यहाँ पे मैंने बना रखा है, राइट। तो इस फिजिबल वाला फंक्शन क्या करता है, ये एक एरे लेता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लेता है और साथ ही साथ वो नंबर लेता है जिसके लिए आप चेक करना चाहते हो फिजिबल है कि नहीं है, राइट। तो उसको मैंने रिजल्ट बना दिया यहाँ पर। और ये चेक करिए क्या इस आंसर के लिए कितने स्टूडेंट्स चाहिए आपको अगर फिजिबल करना है। तो वो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट वेरिएबल बना दिया। इससे पता चला कि कितने स्टूडेंट्स के लिए ये वाला रिजल्ट फिजिबल है। तो फिलहाल के लिए सम 0 लिया मैंने। इस एरे के अंदर एक एक करके इटरेट करते जाएंगे, ये जो एरे हमें गिवन है, और करंट सम के अंदर करंट एलिमेंट ऐड करने का ट्राई करेंगे, राइट। और हम क्या करेंगे, अब जो नंबर ऑफ पेजेस आ रहे हैं क्या वो मेरे रिजल्ट से ज़्यादा है। अगर वो मेरे रिजल्ट से ज़्यादा है इसका मतलब स्टूडेंट को बढ़ाने का टाइम आ गया है, राइट। क्योंकि अब करंट स्टूडेंट को आप ये वाली बुक नहीं दे सकते। तो स्टूडेंट को प्लस कर देंगे हम, स्टूडेंट काउंट प्लस और साथ ही साथ सम को रीसेट कर देंगे, सम हो जाएगा करंट एलिमेंट के बराबर। अगर ऐसा नहीं है, मतलब ये वाली बुक भी आप स्टूडेंट को दे सकते हो, तो आप सम प्लस इक्वल टू AI कर दोगे। ऐसे करते चलेंगे, यहाँ से पता चल जाएगा टोटल एंड में कि कितने स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ेगी अगर इस एरे को इस रिजल्ट के लिए फिजिबल करना है। और फिर फाइनली हमें एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करनी है हमें। तो बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ मैं, स्टूडेंट इज लेस देन इक्वल टू के, ठीक है। तो एक शॉर्टकट तरीका ये लिखने का, एक तरीके से आप समझ सकते हो। ऐसा काफ़ी कॉम्पिटिटिव कोडर भी कर रहे होते हैं, शॉर्टकट तरीके से लिख रहे होते हैं। यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है, अगर स्टूडेंट जो आ रहे हैं निकल के वो लेस देन इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तब तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। आप चाहो तो इफ एल्स करके भी लिख सकते हो, लेकिन एक शॉर्ट हैंड तरीका होता है लिखने का, ठीक है। तो ये अगर ये फिजिबल तब होगा जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस फॉर्मूले से निकल के आ रहे हैं वो लेस देन इक्वल टू के इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर फिजिबल हुआ ये
अगर ये फीजिबल हुआ तो हम बोलेंगे ठीक है रिजल्ट के अंदर फिलहाल के लिए मिड स्टोर कर लो और अब लेफ्ट से लेकर मिड -1 तक के बीच में ढूंढने का ट्राई करो, तो मैक्स हो जाएगा हमारा मिड -1। अगर ये आंसर फीजिबल नहीं है तो इसका मतलब हमारा मिड से लेकर लेफ्ट तक के बीच में आंसर लाई नहीं करता, तो मिड +1 से लेकर आगे तक जाएंगे तो मिन हो जाएगा हमारा मिड +1 और इस वाले लूप को हम दोबारा से चला देंगे। यह लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा मिन जो है वो मैक्स से बड़ा ना हो जाए, और जैसे ही हमारा मिन मैक्स से बड़ा होता है हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट, और ये रिजल्ट जो होगा वो मिनिमम वैल्यू होगी जो कि आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो ये मिन से लेकर मैक्सिमम के बीच में जो चल रहा है ये तो आपका लॉग एन के अंदर चल रहा है, राइट, ये तो लॉग एन चल रहा है, और साथ ही साथ हर लॉग एन के अंदर आप ये एक इस फीजिबल वाली कॉल भी कर रहे हो, और अगर आप चेक करोगे तो इस फीजिबल वाली जो कॉल है ये ओ एन में चल रही है, तो इसलिए आप कह सकते हो ये एन लॉग एन टाइम्स एन है, राइट, तो इसको इसलिए हम बोल सकते हैं बिग ऑफ एन लॉग एन के अंदर ये सोल्यूशन काम कर रहा है। इस वाले कोड के लिए एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है ये। तो इस वाले केस के लिए रन करते हैं, मिन होगा 20, मैक्स होगा 35, मिड आएगा हमारा 27, मिड आया 27, तो चेक करते हैं फिजिबल है कि नहीं है 27 के लिए। 27 के लिए चेक करेंगे तो स्टूडेंट देखते हैं कितने आ रहे हैं, तो 10 वाली बुक एक को दे दी, फिर दोबारा से 5 वाली बुक भी दे सकते हैं 15, स्टिल लेस देन 27, राइट, फिर ये वाली बुक देने का ट्राई करेंगे तो हो जाएगा 35 जैसे हो जाएगा तो ये आप देखो रिजल्ट से ज़्यादा हो जाएगा, रिजल्ट से ज़्यादा हो रहा है तो हम स्टूडेंट को प्लस कर देंगे, तो मतलब दूसरे स्टूडेंट को आप ये वाली बुक दे रहे हो, तो यहाँ से आप देख रहे हो 2 स्टूडेंट आ रहे हैं और 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू के हैं, इसका मतलब 27 एक फिजिबल आंसर हो सकता है। अगर 27 फिजिबल आंसर है तो रिजल्ट के अंदर हम डाल देंगे 27। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि रिजल्ट जो है वो 27 हो सकता है तो 27 से कम भी हमारा आंसर हो सकता है, राइट, तो मैक्स हो जाएगा हमारा मिड -1, तो मिड आया था हमारा 27, तो मैक्स हो जाएगा 27 - 1 विच इज 26। तो अब हम 20 से लेकर 26 के बीच में ढूंढने का ट्राई करेंगे, राइट, तो 23 के लिए देखते हैं क्या 23 के लिए फिजिबल है ये, तो 23 के लिए चेक करते हैं, तो ये होगा 10 + 5 15 और 20, तो राइट आपको दिख रहा है 23 के लिए भी फिजिबल है ये, तो रिजल्ट को आप अपडेट कर दोगे, रिजल्ट अब हो जाएगा थोड़ा कम विच इज 23, तो हमारा रिजल्ट होगा 23 और मैक्स हो जाएगा मिड -1, तो मिड था हमारा 23 -1 विच इज 22, तो मैक्स हो जाएगा हमारा 22। अगेन हम मिड निकालेंगे तो मिड हमारा थर्ड टाइम में मिड कितना आएगा, मिड आएगा हमारा 20 + 22/2 विच इज 42/2 विच इज 21, तो मिड आया हमारा 21। अब हम 21 के लिए चेक करते हैं क्या फिजिबल है, तो आप देखोगे 21 के लिए भी फिजिबल आ रहा है क्योंकि 10 + 5 विच इज 15 और 20, तो फिजिबल है, तो क्योंकि 21 के लिए भी फिजिबल है तो हम रिजल्ट को अपडेट कर देंगे, रिजल्ट हमारा हो जाएगा अगेन 21। अब रिजल्ट हमारा 21 हो जाएगा और मैक्स हो जाएगा मिड -1, मैक्स अपडेट हो जाएगा 20 to 20, अब 20 हो जाएगा ये, तो अब अगेन मिड निकालेंगे 20 आएगा, मिड आएगा हमारा 20 फोर्थ टाइम में, और 20 के लिए चेक करेंगे फिजिबल है कि नहीं है, तो हाँ देखोगे आप फिजिबल है, 10 + 5 ये वाली बुक एक को, 20 एक को, तो 20 के लिए भी फिजिबल है ये, राइट, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा मिड, तो रिजल्ट हमारा अपडेट हो जाएगा 21 से 20 और मैक्स हो जाएगा मिड -1, तो मिड है हमारा 20, मैक्स हो जाएगा 20 - 1 विच इज़ 19, तो अब आप देख रहे हो मिनिमम जो है हमारा मैक्सिमम से भी बड़ा हो गया है, तो जैसे ही मिनिमम आपका मैक्सिमम से भी बड़ा हो जाएगा आप इस वाइल लूप से ब्रेक कर जाओगे और आप रिटर्न कर दोगे रिजल्ट, तो रिजल्ट के अंदर फिलहाल वैल्यू स्टोर है 20, इसलिए हमारा 20 आंसर है। तो इस तरीके से वाला कोड काम कर रहा है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये वाली वीडियो यहीं तक थी, इसके बाद वाली वीडियोस के अंदर हम थोड़ा सा एक बार पूरा रिकैप करेंगे इस DSA-1 कोर्स को। तो अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, वो सारे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, जो कि आप लोगों के प्रैक्टिस क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अभी तक का जितना भी DSA-1 कोर्स है उसको रिकैप कर रहे होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये वाली वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कर देना, साथ ही साथ कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चलते हैं, बाय बाय।